हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वाणी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सबका जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक ऐसा व्लॉग लेकर आई हूँ जो आप लोगों से करना चाहती हूँ, अपने मन की बात। और इस मन की बात में आप लोगों के कमेंट होंगे, जो रिप्लाई होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे मुझे। आप लोग अपने कमेंट करके बताना मुझे कि आप लोगों को अपने मन की बात मुझे कमेंट के थ्रू भेजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मन की बात। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने अपना कदम रखा हुआ है, जो एक भी स्टेप अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो लोग हाउसवाइफ हैं वो अच्छे से समझती होंगी कि जब एक हाउसवाइफ सोशल मीडिया पर अपना कदम रखती है तो कितने सारे लोग हो जाते हैं। बहुत आसान नहीं होता, बहुत आसान नहीं होता किसी को, चाहे वो उसके लिए सोशल मीडिया हो या घर से जाकर बाहर काम करना हो या वर्क फ्रॉम होम हो। जो एक हाउसवाइफ के लिए बता रही हूँ मैं, मतलब एक लड़की, और लड़की के बाद तुरंत ससुराल में कदम रख के उसके ऊपर क्या हो जाती है वो आप लोग समझ सकते हैं, जो एक मैरिड लड़की होगी। तो जो लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रही है, ये जो आवाज़ वगैरह आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ये क्या कर रही है, इसको कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, कोई भी अपनी खुशी से कोई भी काम नहीं करता है कि कोई घर से जाके बाहर काम करेगा अपने बच्चों को छोड़ के, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करेगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई रीज़न होता है, जो समय आने पर सब बातें क्लियर होती हैं। क्योंकि समय से पहले कुछ भी बोलना मैं नहीं समझती कि वो ठीक होगा। तो मैं आप लोगों के लिए ना पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि जो वीडियो है ये एकदम मेरे मन की बात है। तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। लोग कह देते हैं कि वीडियो बनाती है, इसको कुछ काम नहीं है, घर का कुछ काम नहीं कर सकती। ये सभी के मन की बात है जो है। और कोई भी सोशल मीडिया पे अपनी बात ऐसे नहीं लेकर आता। कहीं न कहीं कोई ना कोई, देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं ना, चाहे आप घर में करें, चाहे बाहर करें, चाहे वीडियो का करें, चाहे कंप्यूटर का करें, चाहे कुछ भी काम करें, छोटा करें या बड़ा करें, चाहे कोई दुकान करें, आपको ना एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है आपको एक सपोर्ट मिलना, जिसके बेस पर आप वो काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सबसे लड़कर अपने काम को आगे ले जाना, बहुत मुश्किल हो जाता है। हर कोई नहीं समझता। जब आपके साथ कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कभी ना कभी तो रेस्ट करोगे ही ना, आपके साथ कोई ना कोई। लेकिन नहीं, जब तक, मेरी बात सुनो, जब तक इंसान करता रहता है तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब कहीं न कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी वो रिप्लाई करता है, कुछ भी करता है, तो फिर वो बुरा क्यों हो जाता है, मुझको ये समझ में नहीं आता। मुझको ये वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आता। भई, एक लड़की होती है और एक बहू होती है। अगर लड़की को भी दिक्कत हो रही है तो बहू को भी हो सकती है। हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो दिक्कत लड़की को ही हो रही है, बहू को नहीं होगी। ऐसा लोग क्यों नहीं समझते? लोगों की मेंटालिटी ऐसी क्यों नहीं है? मुझको ये समझ में नहीं आता। लोग समझने को ही तैयार नहीं होते। कहीं न कहीं इतना ज़्यादा किसी इंसान को इतना डिप्रेस कर देते हैं, इतना डिप्रेस कर देते हैं कि वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है ना, उसको समझ में ही नहीं आता कि वो करे तो करे क्या? बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कोई किसी चीज़ के लिए रेडी करना। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर वो चीज़ है, तो आप खुद भी कर लो, हम किसी को मना नहीं कर रहे। और ऊपर से कुछ जो कमी होती है वो यूट्यूब पूरी कर देता है हमारी। हम इतना मेहनत करके कोई काम कर रहे हैं, जिस काम को करते हुए हमें 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरी साल चल रहा है। तीसरी साल में भी 6 महीने कवर हो गए हैं, कम से कम 2.5 साल हो गए हैं। तो यूट्यूब हमें देख ही नहीं रहा है, हमारे काम को देख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है। मैं हर तरीके के कंटेंट अपना अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ कुछ तो मुझे ऐसी होप मिले ना कि हाँ, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। बताइए, आप लोग भी, मैं लाइव भी आती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लगा लो मेरे 4000 सब्सक्राइबर हैं। 4000 सब्सक्राइबर में क्या 1000 भी आप लोग प्लीज़ वीडियो नहीं देख सकते? मैं तो ये कहती हूँ कि आप प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, पहले आप मेरी वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप उस पर कमेंट कीजिए। आपको ये कंटेंट पे वीडियो बनाओ, कीर्ति, भाभी, आंटी, दीदी, जो भी आप बोलते हो, आपको पता होगा, आप इस कंटेंट पर वीडियो बनाओ। मैं उसी कंटेंट पे, मैं आप लोगों से कह के थक गई, प्लीज़ मुझे कंटेंट सजेस्ट कीजिए, प्लीज़ मुझे कंटेंट सजेस्ट कीजिए। अब है ना, मैं बहुत ज़्यादा ना डिमोटिवेट होती जा रही हूँ हर तरफ से, काम की तरफ से भी
और अपनी पर्सनल लाइफ़ की तरफ से भी। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे को है ना, मेरी तबीयत भी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। इतनी ज़्यादा तबीयत में है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मन करता है किसी से बैठूँ, किसी से अपने मन की बात करूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से अच्छा कौन मेरा दोस्त होगा जिससे मैं मन की बात करूँ। आप लोग कहते हैं ना कि कम कहना और ज़्यादा समझना, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं मेरे बिना कहे भी। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में मैं कोई अपने घर की बात नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों लोगों की बातें मैंने सुनी हैं। ये नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर बोला है वो सारे मेरे साथ हो रहा है, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। मन की बात होती है, हर किसी की मन की बात होती है, ये कुछ मेरी है, कुछ आपकी है, मिलाकर मैंने यहाँ पर रखी है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ काम को लेके। देखिए, इंसान है ना, जब कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, जाने दो, लोगों का क्या है, लोग तो आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं। पता है, ये चीज़ मैं भी लोगों को बोल देती हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ सुनकर और इग्नोर करना, और जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, उससे कह के देखो, इग्नोर नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप छोड़ दो, कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है, आपको अवॉइड करो, नहीं। आपको ना, मैं एक है ना ऐसी लड़की हूँ, मैं बताऊँ, मेरे माइंड में से ना जल्दी से बात निकलती नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने माइंड से कि मेरे माइंड से बातें निकल जाएँ। छोड़ो, छोड़ो, मेरे को ना अंदर ही अंदर ना घुटन होती है, पता नहीं क्यों होती है। पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मैं अब ना बिल्कुल ही अलग हो गई। पता है, जैसे होता है ना कि अब बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं कि शादी से पहले ही उन्हें बहुत सारी नॉलेज होती है कि आफ्टर बेबी हम बेबी की कैसे केयर करेंगे, आफ्टर मैरिड हम अपने इन-लॉज़ को कैसे ट्रीट करेंगे, या ये सब चीज़ होता है। मेरे को शादी से पहले ना शून्य है, बिल्कुल भी ये वाली चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। बहुत सारे लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि जो सब मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको होगी, नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं होती और बहुत सारे लोगों को होती है। सब एक जैसे नहीं होते, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और मेरे साथ है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बच्चा होने के बाद बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम आई। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं सिर्फ़ अभी अपने मन की बात बताना चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही है ना, मतलब मुझे, मैं एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट होना, बातें करना, इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ें पसंद है। और अभी भी, जब पता है आपको, मेरी जो डांस वाली वीडियो आती है ना, जब भी आती है, वो मैं जब बनाती हूँ जब मेरा मन बहुत अच्छा होता है। मुझे मतलब है ना, मुझे डांस करने का शौक है, पर मुझे डांस आता नहीं है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं चाहूँ है ना घंटों टीवी चला के डांस कर लेती हूँ, बट मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत लोग जज करते होंगे कि पता नहीं क्या है, मोटी है, मटकती रहती है, ऐसे करती रहती है, इसको उछलना आता है। मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन मेरा अंदर से मन करता है मैं डांस करूँ, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगे, इस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा, कल से परसों से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। वीकनेस महसूस हो रही है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। बस मुझे ये था कि बहुत दिन हो गए आप लोगों के पास, मैं, पता है, मैं चाहती हूँ कि मैं डेली आप लोगों को कोई ना कोई व्लॉग दूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। आप लोग जो लाइव मेरे देखेंगे, जो लाइव में लाइव नहीं आते, या जो लाइव को बाद में देखते होंगे, उनको वो देखते होंगे कि बच्चों की इतनी आवाज़ आती है, या फिर जब मुझे लाइव से टाइम मिलता है तो जब अंधेरा होता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी लाइट बंद कर दो, और मैं जैसे ही लाइट जलाती हूँ ना, वैसे ही बच्चे उठ जाते हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी बच्चे ही हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना होता है। जब मैं उनके साथ लेटती हूँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है। रात को भी सेम ही हाल होता है। तो वही चीज़ कि फिर सोना होता है, जल्दी उठना होता है, जितनी देर में मैं लाइव आती हूँ, आ पाती हूँ। अब यशु तो गई है आंगनवाड़ी, उसको सिर्फ़ मैं 1 घंटे के लिए छोड़ कर आई हूँ 11 बजे। मैंने कहा तू यहाँ बैठ कम से कम, मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँगी, थोड़ा-सा आराम करूँगी, या थोड़ा-सा वीडियो का काम तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं सो गई तो फिर बच्चों का स्कूल का रह जाएगा, मुझे बच्चों को लेने के लिए जाना है, वानी को लेने के लिए जाना है। तो बस दोस्तों, आशा करती हूँ कि जो मेरी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, या कुछ भी अच्छा भी ना लगा हो ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। पहले आप लोग देखना, फिर कमेंट करना, और बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है 6807 कीर्ति कॉमेडी वीडियोज़ के नाम से दोस्तों। बाय बाय, मिलूँगी मैं फिर से आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग प्लीज़ मुझे कंटेंट बताना। बाय बाय, सी यू अगेन दोस्तों।